मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक ही यात्रा में 6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन। 11 मई से दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन। श्रद्धालुओं के लिए सुनहरा मौका। देवघर नगर थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर 9 दुकानों को कराया गया खाली। धनबाद में नेशनल फेडरेशन ऑफ मिशन ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। देवघर की इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 T20 टूर्नामेंट में महिला टीम ने मारी बाजी। बोकारो में प्रदूषण पर बवाल, व्यापारियों का सीओ ऑफिस घेराव। अब खबरें विस्तार से। देवघर नगर थाना क्षेत्र के राय कंपनी चौक स्थित संथाल पहाड़िया इलाके में मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद 9 दुकानों को खाली कराया गया। इन दुकानों के मालिकों द्वारा सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन केस दायर किया गया था, जिसके बाद न्यायालय में कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने बताया कि कई वर्ष पहले जिला प्रशासन द्वारा इन दुकानों की नीलामी की गई थी, जिनमें उन्हें ये 9 दुकानें आवंटित हुई थी। हालांकि इस प्रक्रिया पर संथाल पहाड़िया सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। वहीं मामले से जुड़े प्रभाकर गुप्ता ने बताया कि संबंधित दुकानों को न्यायालय के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त किया गया था। इस विवाद को लेकर करीब 27 वर्षों तक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जो पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर दूसरी पार्टी को सफलता नहीं मिली और अंततः न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब कोर्ट के आदेश के बाद 9 दुकानों का कब्जा उन्हें सौंपा जा रहा है। फिलहाल न्यायालय की डिक्री के तहत दुकानों का कब्जा दिलाने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर खाली हो रहा है क्या? ये दुकान खाली था, ये ऑक्शन में हम लोग कोर्ट के द्वारा लिए थे। मामला 27 साल चला। हाई कोर्ट भी कई बार गए ट्रस्टी, वहाँ से भी हार मिला, कहीं इनको जीत नहीं मिला। मामला रफा दफा हो गया। कोर्ट का आदेश हुआ, इन लोगों को पोजीशन दी। 9 दुकान का डिग्री हो चुका है। 9 दुकान के आदेशानुसार हम लोग को पोजीशन मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर गुप्ता। IRCTC की ओर से श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक रेल यात्रा 6 ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन की शुरुआत की जा रही है। यह यात्रा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन योजना के तहत संचालित होगी। यह ट्रेन 11 मई 2026 को सारसुंडुगा से रवाना होगी। यह 11 रात और 12 दिन की यात्रा होगी, जिसमें यात्रियों को देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा के दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साई बाबा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन शामिल है। वहीं विशेष जानकारी देते हुए IRCTC के अधिकारी ने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानों के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को सफर के दौरान सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। द्वारका, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, ये सारी 6 ज्योतिर्लिंग रहेगा, धाम रहेगा और शिरडी रहेगी। इसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है। आपको घुमाने के लिए स्टाफ, खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी व्यवस्था रहेगी। होटल की व्यवस्था रहती है, घुमाने के लिए स्टाफ रहेगा। मतलब ऑल इन ऑल ये जो कॉस्ट है आप इसमें जो देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं है। इसमें स्लीपर क्लास में 23,315 रुपया है, थर्ड AC में 41,570 रुपया है और सेकेंड AC में 50,510 रुपया है। ठीक है, इसमें इस कॉस्ट में आपका इंश्योरेंस भी कवर रहता है।
ठीक है, किसी पर और किसी को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया तो इसमें आपका कवर रहेगा। LTC पैकेज इसको बोला जाता है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इसमें आपको LTC का भी प्रावधान रहता है। कैसे लगा कि यह जो है यात्रा करवाना चाहिए रेलवे को? सर, ये रेलवे का बजट का मतलब रेलवे की ये योजना है। टोटल IRCTC पास 12 रेक है जो हर जोन में चलती है। इस जोन के पास 2 रेक है। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जो लोग सीनियर सिटीजन हमारे माता पिता हैं वो लोग कभी यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उस तरह की ट्रेन नहीं मिल पाती है, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रेन दी गई है। कहाँ तक ये चलेगी? देवघर के SP माइंस चित्रा कोलियरी क्षेत्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, GM मदन मोहन कुमार शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके कालजयी नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कलाकारों ने बाबा साहेब के जीवन संघर्षों पर आधारित एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर उपस्थित जन समूह में जोश भर दिया। बाबा साहब का विचार गांवों तक ले जाने का जरूरत है। बाबा साहब ने जो संविधान में वोट का अधिकार, समानता का अधिकार और महिलाओं को विशेष अधिकार जो दिया है, शोषित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, आज भी उनके दिए हुए अधिकार भारत सरकार या जो राज्य की सरकार है आज भी उसको लागू नहीं कर रहा है। आज हम लोग यहाँ बाबा साहब की जयंती पर शपथ लेते हैं कि बाबा साहब ने जो मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इनके मूल उद्देश्य को हम लोग पूरा करने का आज संकल्प लेते हैं। पशुपति को धनबाद में बड़े धूमधाम से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में धनबाद DDC और नगर आयुक्त सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान नेशनल फेडरेशन ऑफ मिशन के सदस्यों ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। वहीं दूसरी ओर से बासफोर्ड जाति एकता मंच की ओर से बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने कहा कि देश के निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान है। इसके साथ सदस्यों ने कहा कि आज के समय में बाबा साहेब वजह से पिछड़े और वंचित वर्गों का हक और सम्मान मिला है। वहीं बासफोर्ड जाति एकता मंच ने लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की है। हम योगदान है और हम लोग प्रत्येक साल इसी तरह भव्य तरीके से बाबा साहब के जयंती मनाने का काम करते हैं। इस साल भी शहर के विभिन्न गांवों से लोग चल के और आ रहे हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। और प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे, विभिन्न गांव से जुलूस लेके आए हैं। अभी सिस्टा वाला लोग आए हैं जुलूस लेके और बाबा साहब को नमन करके गए। और सारे ढेला, खैरकाबाद, बट्टन, ये तमाम जगह से अभी आएंगे जुलूस के शक्ल में और बाबा साहब को नमन करने का काम करेंगे। लोगों का अंदर में जागरूकता फैली है, तो लोगों को लग रहा है कि बाबा साहब के रास्ता से ही जो बाबा साहब का सपना था भारत का निर्माण होगा। और इसलिए जो है लोगों ने पूरा तन मन धन के साथ में बाबा साहब जयंती को सफल करने में लगा हुआ है। दिल्ली। धनबाद के टुंडी में तरुण संघ और मेरा युवा भारत के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद जय भीम पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अंबेडकर के सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में योगदान को याद किया। अंत में नव कुमार दत्ता और विकास मरांडी ने युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई। हजारीबाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय का प्रतीक है तथा संविधान निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है।
इस अवसर पर नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भी उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कुछ कहेंगे सर, कुछ संदेश? जैसा आप लोगों को जानकारी है, आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रशासन और जो यहाँ पे आम जो लोग हैं सभी लोगों के साथ हम लोग माल्यार्पण करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनके आदर्शों और उनके जीवनी से जुड़े हमें काफ़ी कुछ मिलता है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि उनके आदर्शों से हम लोग अपने जीवन में जो है और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हम उनके आदर्शों को माने और इसी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 T20 टूर्नामेंट में देवघर की अंडर 15 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर को 8 विकेट से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। यह जीत देवघर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इस गौरवपूर्ण जीत के बाद चैंपियन टीम का JCD रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही खिलाड़ी स्टेशन पहुंची, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए तालियों की गूंज के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। पंद्रह साल से नीचे की लड़कियों का खेल था और पूरे झारखंड में इससे देवघर जिला फिर से चैंपियन हुई और इसमें तहे दिल से धन्यवाद है कि देवघर जिला क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके माध्यम से ये सारी बच्चियां खेलती हैं और इसमें बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं और पूरे झारखंड में अभी जमशेदपुर हमने फाइनल में आ रहा है, जमशेदपुर को फाइनल में आ रहा है क्योंकि 8 विकेट से जमशेदपुर जो टीम होती है एक तरह का JCO उसको कहीं ना कहीं हैंड ओवर करता है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर आता है और हम लोग भी आते हैं। बोकारो के फुसरो में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले धुएं के खिलाफ युवा व्यवसायी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने CO कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध कोयला जलाने पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और CCL ढोरी क्षेत्र के अमलो रेलवे साइडिंग पर CISF, CCS सुरक्षा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। अंचलाधिकारी संजीत कुमार ने कहा कि उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना मनोबल तोड़ने का प्रयास है, जबकि प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। साक्ष्य प्रस्तुत करें और संबंधित थाने में केस करें, ACB में केस करें, ED में केस कर दें मेरे विरुद्ध अगर किसी के पास है। हाँ, एकदम आरोप निराधार है। देखिए बात आप लोग समझिए, सबसे पहला जो जिम्मेवार व्यक्ति है महाप्रबंधक CCL है, वहाँ सुरक्षा अधिकारी है, वहाँ PO है, वहाँ CISF है, थाना प्रभारी है। उसके बाद हम लोगों को पर्यवेक्षण करना है। हमने पर्यवेक्षण के दौरान आपको दिखाया है, जो आप लोगों को पहले भी प्राप्त हुआ है, कि हमने अपना कार्यालय आदेश निर्गत किया है। कुछ दिन पहले अपना जावेद खान भी मास्क बांटे हैं और इससे पहले हम लोग जब आवाज़ उठाए थे तो एक कमज़ोर व्यक्ति जो रिसोल टायर हैं उन लोग को बुला के आदेश दे के दुकान बंद करवा दिए थे। तो ये कहे थे कि चलाइए कुछ दिन देख लेंगे बाज़ार का स्थिति क्या रहेगा। तो बाज़ार का स्थिति ये रहा कि अब उससे कई गुना ज़्यादा जहरीले
गैस के टाइप में ये एकदम मतलब पूरा अंदर से जलन होने वाला जो धुआं है ये और विकराल रूप ले लिया। तो लास्ट में हम लोगों ने जब परसों 2 दिन पहले डिसाइड किया कि अब हम लोग सांकेतिक धरना ब्लॉक के समीप बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में बहला फुसलाकर भगाई गई नाबालिग लड़की को पुलिस ने 4 महीने बाद नासिक से बरामद कर लिया है। दिसंबर में लड़की की मां ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें एक मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। अनुसंधान के दौरान दुग्धा निवासी गोलू रजक का नाम सामने आया। टेक्निकल जांच से उसकी लोकेशन पहले हैदराबाद और फिर नासिक में मिली। पुलिस ने नासिक में छापेमारी कर लड़की को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज करा लिया गया है। के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी पुत्री रोशनी परवीन को किसी एक मोबाइल नंबर मेंशन करते हुए आवेदन दिया गया था। उस मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा बहला फुसला करके शादी की नीयत से लेकर के भगाया गया है। जिसके अनुसंधान के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जो मोबाइल का धारक है गोलू रजक नामक एक लड़का है जो दुग्धा का रहने वाला है। तो अनुसंधान के क्रम में ये टेक्निकल अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हुआ कि वो हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर अपना लोकेशन चेंज करके वो नासिक में रह रहा था, जहाँ से उसे अभी लड़की को भी बरामद किया गया है और लड़का को भी गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी जो अनुसंधान के दौरान प्रक्रिया है वो की जाएगी। लड़की का माननीय न्यायालय में बयान अंकित करवाया जाएगा और जो गिरफ्तार अभियुक्त। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।